अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जुमा के दिन के 3 ऐसे वजीफ़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी आज के ज़माने में हर इंसान को ज़रूरत है। अगर आप लोग जुमा के दिन इन 3 वज़ाइफ को कर लेते हैं तो आपको दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, मकान, नौकरी, मोहब्बत, बरकत, सब कुछ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर इस वजीफे से मिलेगा। और ये कोई ज़्यादा लंबे चौड़े वजीफे नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नाम के वजीफे हैं। आप लोग अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नाम के वजीफ़ों को कुछ ही मरतबा पढ़ने से आपको कितना सा वक्त लगेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इस वजीफे को सिर्फ जुमा के दिन करना है, बाकी के दिनों में आपको इन वजीफों को नहीं करना है। जो दुआ आपकी आज तक पूरी ना हुई हो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन वजीफों से आपकी पूरी हो जाएगी। तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक के लोग इन वजीफों को करने के लिए जुमा के दिन का इंतजार करते हैं। तो आप लोग इन वज़ाइफ को जरूर करें। अगर आप 3 ना कर पाए तो कम से कम एक वजीफा तो जरूर कर लें। और जो आखिर में हम लोग आपको इस वीडियो में वजीफा बताएंगे वो वजीफा सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमें और आपको इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जुमा के दिन का जो सबसे पहला वजीफा आता है वो आता है 40 बार जुमा के दिन या सलामू पढ़ने का वजीफा। यानी कि जुमा के दिन सिर्फ 40 मरतबा या सलामू पढ़ने से आपको क्या फायदे मिलेंगे, इसका तरीका सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तरीके में सबसे पहली चीज आती है वक्त। किस वक्त में हमें इस वजीफे को करना है? तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने का वक्त जुमा के दिन असर की नमाज के बाद है। पहले आप असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कीजिए, उसके बाद इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। आपको ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या सलामू या सलामू या सलामू इस तरीके से 40 मरतबा पढ़ें। और फिर आप लोग 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप लोग इतना वजीफा ये कर लेते हैं तो इसके फायदे भी जान लीजिए, इसकी क्या क्या फजीलतें हैं। तो जो शख्स भी जुमा के दिन असर की नमाज के बाद या सलामू 40 बार पढ़ेगा तो वो इस वजीफे को करने के बाद जो भी दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हर जगह इज्जत पाएगा, जहां भी जाएगा उसको इज्जत ही इज्जत मिलेगी। अगर कोई शख्स हर जुमे को 40 मरतबा या सलामू का वजीफा करता है तो, और मोहताजी खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग जुमा के दिन इस वजीफे को करते हैं तो आप लोग जुमा के दिन इस वजीफे को असर की नमाज के बाद जरूर करें। दूसरा वजीफा आता है जुमा के दिन 100 मरतबा या रज़्ज़ाकू पढ़ने के फायदे। यानी कि या रज़्ज़ाकू जुमा के दिन 100 मरतबा पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसका तरीका समझ लीजिए। इस वजीफे को जुमा के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है, जब आप फ्री हो तब आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं जुमा के दिन। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 100 मरतबा पढ़ना है, और फिर आपको 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा आपको वजीफा करना है। इसके फायदे यानी कि इसकी फजीलतें भी हम लोग जान लेते हैं। तो जो शख्स भी जुमा के दिन इस वजीफे को करेगा यानी कि 100 मरतबा या रज़्ज़ाकू पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत ही बरकत डाल देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। या रज़्ज़ाकू 100 मरतबा जुमा के दिन पढ़ने वाला शख्स दौलतमंद होगा, यानी कि दौलत पाएगा। अल्लाह पाक उसको गैब से और ऐसी ऐसी जगह से दौलत से नवाजेगा जहां से उसने कभी गुमान भी ना किया हो। अगर वो शख्स बेरोजगार है तो अल्लाह पाक उसको रोजगार देगा, यानी कि अगर नौकरी नहीं है तो इस वजीफे को करने से आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं या जो काम बिगड़ गए हैं, आप लोग इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से आपके तमाम बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। तो आप लोग इस वजीफे को भी जुमा के दिन जरूर करें। तीसरा यानी कि आखिरी वजीफा जुमा के दिन का आता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आपका दिल खुश हो जाएगा इस वजीफे के फायदे जानकर। तो जुमा के दिन या वदूदो सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने के फायदे, यानी कि जुमा के दिन अगर आप लोग 11 मरतबा या वदूदो पढ़ लेते हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका तरीका समझ लीजिए। इस वजीफे को करने का वक्त जुमा की नमाज के बाद है। जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो जोहर की नमाज के बाद करें, और जो हमारे भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जुमा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, और फिर जुमा की नमाज के बाद इस वजीफे को आप लोग शुरू कर सकते हैं।
آپ को ये वजीफा करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या वदूदो या वदूदो या वदूदो 11 मरतबा आपको पढ़ना है और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा आप लोगों को वजीफा करना है जुमा की और जोहर की नमाज के बाद। इसके फायदे आप लोग जान लीजिए, यानी कि इसकी फजीलत क्या क्या है। तो जो शख्स भी जुमा के दिन इस वजीफे को करेगा वो शख्स लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा, यानी कि दूसरे लोगों के दिलों में उस इंसान के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर किसी शख्स की निकाह की नीयत है, किसी को पसंद करता है और वो पसंद का निकाह करना चाहता है, तो वो शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को करे, इंशाअल्लाह उसकी पसंद का निकाह हो जाएगा। जहां वो चाहता है वहां पर उसका रिश्ता हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो भी इस वजीफे को जोहर की नमाज के बाद जुमा के दिन करें और 3 जुमों तक लगातार करें, एक दिन का भी नागा यानी कि गैप ना करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन 3 जुमों के अंदर अंदर उनके लिए नेक रिश्ता आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया था पसंद के निकाह के लिए इसकी एक शर्त है, आपको इस वजीफे को करना है तो पहली चीज आपकी नीयत जो है वो साफ होनी चाहिए, निकाह की नीयत होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आपका ये वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग उस शख्स का नाम लेकर दुआ मांगे अल्लाह पाक से, ऐ अल्लाह इस इंसान से हमारा निकाह हो जाए। इस तरीके से दुआ मांगे, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका काम हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, इन तीनों में से एक भी वजीफा किसी ने भी कर लिया तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप ये चाहते हैं कि आपकी परेशानी फौरन खत्म हो जाए तो आपकी स्क्रीन पर मैंने ये वीडियो लगा दिया है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर है। अगर कोई शख्स खाली इस पत्थर की ज़ियारत कर लेता है, जो पत्थर इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। और आप लोग इस पत्थर को अपने घर पर भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इस वीडियो में कितनी ताकत है। तो जल्दी से आप लोग इस वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें।